अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ाल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बदीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबरकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिलइबाद व अहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयीना बिल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल तआला फ़ी मौज़िअ आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि ख़ैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु ख़ैरुर राज़िक़ीन वक़ाल तआला फ़ी मौज़िअ आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। तमाम तरह की तारीफ तौसीफ हम्द सना बड़ाई और किबरियाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ुल जलाली वल इकराम ही के लिए है कि जिसने हमें पैदा किया है। दरूद और सलाम नाज़िल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने कमा हक़्क़ुहु दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया जैसा कि उसके पहुँचाने का हक़ था और तमाम तरह की खैर और भलाइयों से आगाह फरमा दिया, खबर दे दी और कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाज़िल करदा अमल इबादत मामलात ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसको नबी मुहतरम ने जिक्र न फरमाया। यानी हर खैर और भलाई की चीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी वो सहाबा इकराम तक भी आईनी ही वैसे ही उन्होंने अता फरमा दी और शर और बुराई की हर उस अमल से शय से बाखबर कर दिया, उम्मत को मुतनब्बे फरमा दिया जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन ने आप नबी मुहतरम को आगाह किया था। कहने का मकसद और मतलूब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन कामिल अकमल तौर पर आपको दिया और आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ बगैर किसी कमी बेशी के उस दीन को सहाबा इकराम तक मुंतकिल फरमाया। और फिर चूंकि रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, कलाम मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया और उसी की तफसीर जो है हदीस है, तो कुल मिला के ये दीन इस्लाम क़यामत तक बाकी रहने वाले दीनों में से दीन है। अल्लाह ने इसको पसंद फरमाया, इसके दीन होने की गारंटी दी, कलाम मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी दी, तो मालूम ये हुआ कि रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने सहाबा की जमात को चुना ताकि वो दीन के काम को आगे बढ़ाएं। और फिर हम जानते हैं कि किस तरीके से सहाबा ने
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए थे, दीन इस्लाम, उसकी हिफाजत फरमाई और आगे मुंतकिल किया। जैसे जैसे चीज आगे मुंतकिल होती गई, वैसे वैसे हम देखते हैं तारीख की किताबों में 100, 200, 400, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 1200 साल बाद किस तरीके से उसमें तब्दीली आई। और जैसे जैसे दुश्मनान इस्लाम ने, बातिल ताकतों ने, फिरका परस्तों ने, यहूदियों और ईसाइयों ने, अलग अलग किस्म के जो दुश्मन हैं इस्लाम के, उन्होंने इस्लाम को दागदार करने की कोशिश की, उसमें अपनी इबादत, अपने ज़हन फिक्र के मामलात, अपने अकायद को डालने की कोशिश की। जब जब ये कोशिशें हुई, तब तब अल्लाह रब्बुल इज्जत अहकमुल हाकिमीन ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने बंदे मोमिन को लाकर खड़ा कर दिया। हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं तारीख की किताबों में कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर के बाद से लेकर के अब तक कोई भी दौर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खालिस मोमिन उलमाए इकराम बंदों से खाली नहीं रहा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दीन को अता की और ऐसी हिफाजत फरमाई कि कहीं अपनी जानें कुर्बान कर दी, कहीं अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, पूरी उम्र जेलों में गुजार दी, लेकिन उस दीन के अंदर एक बातिल शय को दाखिल होने नहीं दिया। आज फख्र होना चाहिए एक मुसलमान को इस बात पर कि वो जिस मजहब, जिस मनहज, जिस दीन इस्लाम को अपनी जिंदगी में लेकर आता है, वो बगैर किसी आमेजिश के खालिस है। ये फख्र की बात है। आप किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को आप उठाकर देखें और 1000 साल बाद उसकी हालत देख लें कि उसकी किताबों में, उसके हुक्मों में, उसके अमलों में किस तरीके से तब्दीलियां होती हैं, रीति रिवाज किस तरीके से दाखिल किए जाते हैं। लेकिन इस्लाम ने उन तमाम चीजों के लिए रोक लगा दी। पहला क्राइटेरिया ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायम किया कि कोई भी अमल, चाहे वो इबादत का हो, मामलात का हो, जब भी काबिल कबूल होगा जब नबी की बारगाह के मुताबिक, सुन्नत और तौर तरीके के मुताबिक होगा। नबी की सुन्नत, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान और हदीस की रोशनी में आज मौजूद है, उसकी शक्ल में, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में। लिहाजा अब नबी के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तरीका वो भी हमारे पास मौजूद है। अब इसके अलावा जो है उसकी गारंटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं दी। वही हमारे लिए दीन है। अल्लाह से कुर्बत का वही तने तनहा जरिया है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल होने का वही वाहिद जरिया है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका मुतहरा में आपने जो भी अमल अंजाम दिए, आपके सामने जो भी इस्लाम की इबादत, मामलात, तौर तरीके अपनाए गए और आपने अपनी आंखों से देखा है और उस पर राजी रहे हैं, वो आज भी इस्लाम का हिस्सा है, उस वक्त भी इस्लाम का हिस्सा थे और क़यामत की से पहले तक वो इस्लाम का हिस्सा रहेंगे। कोई उन्हें निकाल नहीं सकता। जो चीजें उस वक्त दीन में शामिल नहीं थी, जो चीजें उस वक्त अमल में शामिल नहीं थी, वो कल भी शामिल नहीं थी और वो आज भी शामिल नहीं है और क़यामत तक लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन शामिल हो नहीं सकती। जब भी उनका सबूत ढूंढा जाएगा, कुरान से उसको मिलाया जाएगा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इन अमलों को ढूंढा जाएगा, तो पाएंगे कि नबी की जिंदगी इन बातिल झूठी इबादतों अमालों से पाक है। लिहाजा फिर वो अमल अपनी जगह ढूंढेंगे कूड़े कचरे में। तो कहने का मकसद ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने जो खालिस दीन हमें दिया है, एक तो हम इस पर शुक्रगुजार हो अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये मिलावटी नहीं है, ये खालिस है और हर वो चीज
जिसको दीन के का नाम बताकर परोसा जा रहा है। हर एक शख्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर इबादत, हर सुन्नत, हर अमल के ताल्लुक से जुस्तजू रखे अपने दिल के अंदर, जानने की कोशिश करे कि आया ये अमल जो हम अंजाम दे रहे हैं ये हमारे नबी मोहम्मद अरबी, हमारे पैगंबर, उन्होंने अंजाम दिया है या नहीं दिया। बात ऐसे वाज़ेह हो जाएगी, शीशे की तरह सच्चाई सामने निखर कर आएगी, बातिल अपना मुंह इधर उधर छुपा घूमेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिवाय हक के और कुछ भी नहीं। तो आज का बयान, आज का खुतबा जिस ताल्लुक से है वो मशहूर है, मारूफ है, क्योंकि ये महीना शाबान का महीना है, रमजान से पहले वाला और रजब के बाद वाला, और यह हमारे समाज और मुआशरे में ये महीना बहुत सारी चीजों के लिए भी मशहूर है। अब ये चीजें, जिन चीजों के लिए ये महीना मशहूर है, जिन इबादतों आमालों को अंजाम देने के लिए, कामों को करने के लिए मुसलमान सोसाइटी में, मुस्लिम समाज में ये महीना मशहूर है, आया हम देखेंगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म फरमाया है या नहीं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से शाबान को मनाया करते थे, या इसमें आने वाली इबादत को कैसे अंजाम दिया करते थे। आज के ताल्लुक से जो है इसी के ऊपर जो है गुफ्तगू की जाएगी। शाबान, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब से जमीन और आसमान को बनाया है, तब से महीनों की गिनती 12 रखी है आपने, उसमें से 4 हुर्मत वाले महीने। और शाबान के ताल्लुक से ये आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहकमुल हाकिमीन ने जो 12 महीने रखे हैं और उसमें से 4 अदब के और हुर्मत वाले महीने हैं, तो अरब इनका खासा ख्याल करते थे इस्लाम से पहले भी। अभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम का पैगंबर नहीं बनाया गया, तब भी अरब के बद्दू लोग इन महीनों में लड़ते झगड़ते नहीं, घरों से नहीं निकलते थे, अदब करते थे। लिहाजा जब ये महीने खत्म हो जाते तो ये अपने घरों से निकलते किताल के लिए या जरूरियात जिंदगी में जो बहुत अहम शय होती थी उसको ढूंढने के लिए। लिहाजा डिक्शनरी में जब हम देखते हैं शाबान के माने, जो शाब से बना ये लफ्ज, ये महीना, जिसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, बटना, हिस्सों में निकलना। क्या ताल्लुक है इससे, लॉजिक क्या है? अरब लोग इस महीने के अंदर पानी की तलाश में, क्योंकि रजब में रुके रहते थे, एहतराम करते थे उसका, तो इस रजब के खत्म होते ही इस महीने में पानी की तलाश में टोलियों टोलियां बनाकर रेगिस्तान में, सहरा में पानी की तलाश में निकलते थे। इसीलिए इस महीने को शाबान कहा गया है। ऐसा महीना जिसमें लोग टोलियां बना बनाकर निकले टुकड़ों में। शाब का मतलब टुकड़ा, जुज़, पार्ट। ये तो इस महीने के नाम की वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी चुन लिया गया और आपने इस्लाम की दावत दी लोगों को, और इस्लाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तक पहुंचाया, तो उसमें खास दिन, खास रात, खास महीना, खास इबादत, उसकी फजीलत, उसकी अहमियत को आप सहाबा इकराम को सिखाया करते, या तो कुरान की आयतों के जरिए से कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया, भाई ये रमजान का महीना है, या ईद का दिन है, ये बकरा ईद का दिन है, ये मुहर्रम है और इसकी ये फजीलत है, ये बतलाया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये महीना मुसलमानों के करने के एतबार से किस तरीके से फजीलतों वाला है, इसको जानना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि 10 तारीख हो गई है शाबान की आज, तो आया हम इस शाबान के महीने को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार रहे हैं या नहीं, ये देखना है। तो जब हम हदीस में देखते हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में झांकते हैं, तो शाबान वो मुबारक महीना उसको पाते हैं जिसमें
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा तकरीबन पूरे महीने के रोजे रखे। पूरे 12 महीनों में से, जो इस्लामी 12 महीने हैं, उन पूरे 12 महीनों में से यही एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें हमारे नबी ने तकरीबन पूरे महीने के रोजे रखे, रमजान के सिवा। वो तो फर्ज है, यहाँ नफली रोजे की बात हो रही है, अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करने की बात हो रही है, इबादतें नफली की बात हो रही है। हमारे नबी ने किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखे जितने शाबान में रखे। यहां तक के बाज़ मर्तबा तो हदीस में आता है सुम्मा यसिलुहु बि रमजान, आप रमजान से जा मिलते थे, रोजे रखते आ रहे तो रमजान शुरू हो गया। आइए अभी बात आएगी। तो इस महीने की फजीलत क्या है? एक मुसलमान मोमिन मर्द और औरत को अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तालीम हासिल करनी है इस महीने की इबादत के ताल्लुक से, वो ये कि हमारे नबी इस महीने में सबसे ज्यादा नफली रोजे रखते हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हदीस की किताबों में मौजूद हैं, जिसमें शाबान के रोजों की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास तौर पर बयान की गई। मैं चंद रिवायतें पढ़ देता हूँ, चंद हदीसें बयान कर देता हूँ, ताकि मालूम हो कि हमें करना क्या है इस महीने के अंदर, इबादतों के काम इस महीने में हमारे नबी के क्या थे, आपने क्या हुक्म फरमाया। पहली हदीस है, हमारी माँ आयशा बयान फरमाती, कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि आप रोजे छोड़ते ही नहीं, फिर आप रोजे छोड़ते, यहाँ तक कि हमारी जबानों पे आता कि आप रोजे रखते ही नहीं हैं। तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने के मुकम्मल रोजे रखते हुए नहीं देखा सिवाय रमजान के, और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने के रोजे इतने ज्यादा रखते हुए नहीं देखा जितने के शाबान के। यानी रमजान के बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नफली रोजों की कसरत अगर करते तो किस महीने में करते? यही महीना शाबान का जो चल रहा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर कसरत के साथ रोजे रखा करते थे, हमारी माँ आयशा का बयान। एक और रिवायत आती है इसी ताल्लुक से, जो है सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, सही है, हमारी माँ आयशा का ही बयान है, और मानती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफिल रोजों के लिए सबसे महबूब महीना शाबान का महीना। ये दूसरी अल्फाज है, पहली हदीस, ये दूसरी हदीस वो बुखारी की, ये अबी दाऊद, कि हमारे नबी सबसे ज्यादा जिस महीने में रोजे रखना, नफली रोजे रखना पसंद फरमाते थे, वो कौन सा महीना होता? शाबान का जो ये चल रहा है। आप सबसे ज्यादा इसमें महबूब रखते थे रोजे रखने को। ये दो रिवायतें हुई। अब अल्लाह के रसूल किसी अमल को खास कर रहे हैं, 11 महीनों में रमजान को निकाल दो तो 10 महीने रह जाते हैं। उन 10 महीनों को तर्क करके आप एक महीने में इतनी कसरत रोजों की क्यों दिखा रहे हैं, जबकि आप नबी हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई खासियत ना हो, कोई वजह ना हो उसमें रोजे रखने की। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो भी बयान करती है इसी तरीके की हदीस, कहती है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने के रोजे रखते हुए नहीं देखा सिवाय रमजान और शाबान के। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। उम्मे सलमा क्या बयान फरमानी कि आप मुसलसल 2 महीने के रखते, पूरा शाबान और पूरा रमजान। ये उम्मे सलमा की रिवायत आई, 3 हदीसें हो गई। अब शाबान में रोजों की ये कसरत क्यों है, ये जानना है। शाबान में रोजों की कसरत क्यों है, क्यों हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर रोजों की कसरत दिखा रहे हैं? हदीसों से मालूम हो रही है। इसका जवाब खुद हमारे नबी देते हैं। इसका जवाब खुद क्या देते हैं? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, और जवाब को सुनिएगा। अगर शाबान के महीने की कोई और फजीलत होती तो वो भी हमारे नबी बताएंगे।
हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते, कहते मैंने एक मर्तबा एक रोज सवाल किया है अल्लाह के रसूल, आप जिस कदर शाबान के महीने में रोजे रखते हैं किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते, क्या बात है, क्या खास बात है इस महीने के अंदर? आप जितने कसरत से इस महीने में रोजे रखते हैं शाबान के महीने में किसी और महीने में नहीं रखते, बात क्या है? हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह फरमाई क्यों रखते हैं? आपने फरमाया ये महीना रजब और रमजान के दरमियान में आता है और लोग इस महीने में गफलत बरतते हैं, जबकि इस महीने में आमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर उठाए जाते हैं और मैं ये पसंद करता हूं कि जब मेरे आमाल रब की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे से हूं। सुनन निसाई की रिवायत है, बिल्कुल सही। वजह समझ में आई? आप लोगों को वजह समझ में आई क्यों इस महीने में हमारे नबी पूरे महीने या आखिर तक चंद दिनों के अलावा रोजे रखा करते थे? क्योंकि यही वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अब ये जो हदीस के अंदर जिस अमल का जिक्र किया जा रहा है, हमारे नबी जिस वजह से रोजा रख रहे हैं वो वजह है आमाल की पेशी। तो क्या इसी महीने में आमाल की पेशी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर होती है या और भी? जब हम हदीस का मुताला करते हैं, कलाम मजीद को पढ़ते हैं, हदीस को जानते हैं, छांटते हैं, परखते हैं, तो मालूम होता है ये अमल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होता है ये कई तरीके से किया जाता है। एक आम आमाल जो है वो पेश किए जाते हैं, फिर कुछ खास होते हैं, तो इसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। वो कैसे? पहली जो पेशी है अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जो आम है वो रोजाना के अमल पेश किए जाते हैं। असर की नमाज और फजर की नमाज में हम जो कुछ भी दिन में करते हैं अल्लाह के हुजूर पेश किया जाता है। बुखारी शरीफ की रिवायत, रोजाना सुबह शाम अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, हालांकि वो जानता है कि तुमने मेरे बंदे को जब आए हो किस हाल में पाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं जब पहुंचा था जब भी वो नमाज में था और अब जब आमाल लेकर आ रहा हूं जब भी वो नमाज, यानी असर और फजर। असर में फरिश्ते ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर वाले नीचे आते हैं। असर से लेकर फिर फजर तक के अमलों को फरिश्ता लेकर जाता है फजर की नमाज। तो पहली पेशी, अमलों की पहली पेशी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर कब होती है? रोजाना, बुखारी शरीफ की रिवायत। दूसरी पेशी वीकली होती है, हफ्तावारी। वो कब होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, आपने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर पीर और जुमरात को हमारे नबी का अमल था कि आप रोजा रखते थे। जब पूछा गया क्यों, तो फरमाया क्योंकि इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अमल पेश किए जाते हैं। यानी हफ्तावारी हमारा जो नामा अमाल जो जमा किया जाता है, रजिस्टर, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हर पीर के दिन और हर जुमरात को पेश किया जा रहा है। और फिर बारी आती है सालाना की, जो हदीस मैंने अभी पढ़ी शाबान के ताल्लुक से, जिसमें हमारे नबी से उसामा ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप इस पूरे महीने में इतने रोजे क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया ये वो महीना है कि जिसमें अमल अल्लाह के हुजूर उठाए जाते हैं और लोग गाफिल रहते, पता ही नहीं लोगों। और मैं ये पसंद करता हूं कि मेरे अमल जब उठाए जाए तो मैं रोजे से। तो ये सालाना अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये बहुत आसान है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के ताल्लुक से बयान फरमा दिया जो अमल फजीलतों वाला था। कुछ और चीजें भी जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के ताल्लुक से, रोजों के ताल्लुक से बयान फरमाई। वो उम्मत के लिए क्या हुक्म है? अब हमने नबी का अमल तो जान लिया, वजह भी जान ली कि आप रोजे क्यों रखा करते थे, इस महीने को इतना अहम आपने क्यों इसको इतनी वैल्यू दी थी। लेकिन उम्मतियों के लिए क्या हुक्म है? क्या हर मुसलमान मर्द और औरत पूरे महीने के रोजे रख सकता है? इस ताल्लुक से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, इज़ा इंतसफ़ शाबान फला तसूमू। आपने मना फरमाया जब 15वीं शाबान हो जाए तो फिर तुम लोग रोजा न रखो। उम्मत के लिए क्या हुक्म फरमाया? जब शाबान की 15 तारीख हो जाए, आधा शाबान गुजर जाए, निस्फ का मतलब आधा,
जब आधा शाबान गुजर जाए अब तुम लोग रोजे न रखना, क्योंकि अगला महीना तो रमजान का फर्ज रोजों का है। उसके लिए कहीं कमजोर हो जाओ, ताकत कम पड़ जाए, चक्कर आने, मजदूर तबका है, काम करने वाला तबका है, जो सुबह से लेकर काम कर रहा है, अल्लाह ने उसको वैसा रखा है, तो उसके लिए तो बड़ी परेशानी का मामला हो जाए कि वो इस महीने में ही रखता हुआ आ रहा है कहीं, और नबी ने फरमाया से तो आपने मना फरमा दिया। एक और रिवायत आती है सुनन नबी दाऊद की, हमारे नबी ने फरमाया रमजान से 1-2 दिन पहले रोजे मत रखो, वजह भी बताई। हाँ, जो शख्स किसी दिन का रोजा रखता रहा हो खास तो वो रख ले। यानी किसी ने अगर हर पीर और जुमरात को कोई रोजा रखता है नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए, हमारे नबी की सुन्नत थी, भाई अमल पेश किया, अब किसी की आदत में है, अगर हम इस चीज को आदत बना ले मेडिकली रूप से और सेहत और तंदुरुस्ती के लिहाज से, तो अलग टॉपिक, अलग जुमा चाहिए। इतने फायदे, बेशुमार फायदे, हफ्ते में 2 रोजे रखने के बेशुमार फायदे, उतना आपको खाली रखना ही रखना है। बहरहाल वो अलग गुफ्तगू है, किसी और दिन उसको रखेंगे। यहाँ कहने का मकसद ये है, अगर कोई शख्स रेगुलरली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करता है, आपके तरीके को अपनाते हुए हर सोमवार का और हर पीर का रोजा रखता है, और वो 2 दिन आ रहे आखिर में शाबान के, तो हमारे नबी फरमा रहे हैं देखो रमजान से पहले 2 दिन कोई रोजा न रखे, छोड़ दे बिल्कुल। ये अलग बात है अगर कोई रखता आ रहा है हफ्तावारी या कैसे भी उसके रोजे, तो वो रख ले, उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो ये रोजों के ताल्लुक से 2 गाइडलाइन हमारे नबी ने बयान फरमा दी। हिकमत यही है कि रमजान के लिए आदमी अपने आप को प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले। ये तो है शाबान के महीने की फजीलत, इस्लाम में शाबान का मकाम। अब इसके अलावा क्या है शाबान के अंदर? इस्लामी समाज में तो बहुत कुछ होता है, इस्लामी समाज तो इस महीने में बहुत कुछ गुल खिलाता है, लेकिन कुरान शरीफ के अंदर और हदीस रसूल के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से, इस महीने के ताल्लुक से क्या इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। रोजे के ताल्लुक एक और चीज बाकी रह गई है, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले एक बड़ा मुख्तसर सा वाक़या है, वो सुनना इंतहाई जरूरी है इस बात को समझने के लिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर मौजूद नहीं, 3 लोग मुसाफिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत को पूछने के हम कैसे अल्लाह को खुश करें, आपके घर तशरीफ लाते, आपको नहीं पाते, आप घर पर नहीं होते, इबादत के बारे में जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत आपको बतलाई जाती है कि आप रात में नफिल पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं और इबादत में कैसे मशगूल रहते हैं, क्या आपका मामूल है। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत हमारी माओ से जानते हैं, उम्महातुल मोमिनीन जो भी होंगी घर में मौजूद, जब वो बतलाती हैं और वो इबादत हमारे नबी की सुन लेते हैं, तो अपनी इबादतों को कमतर जानते हुए वहीं खड़े खड़े अहद करते हैं। क्या अहद करते हैं? उनमें से एक शख्स कहता है, अच्छा इसका मतलब जब नबी होकर, पैगंबर होकर इतनी इबादत नबी हमारे करते हैं, तो फिर हमें तो और ज्यादा करनी चाहिए। लिहाजा उसमें से एक अहद करता है, मैं पूरी रात नफिल नमाज पढ़ता हूं, अभी सोऊंगा, पीठ नहीं लगाने का, मैं दिन में सोऊंगा, रात में नहीं। दिन में दिन का काम करूंगा थोड़ा मोड़ा, रात में पूरी रात इबादत करूंगा। एक ने कहते मैं पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, कभी बगैर रोजे के रहूंगा ही नहीं। जब नबी होकर नबी इतने रोजे रख रहे हैं, तो फिर हम तो आम इंसान हैं, हमें तो और ज्यादा करना पड़ेगा। ये अहद किया। तीसरे ने अहद किया कि मैं संन्यास लेता हूं, मैं औरतों के करीब भी नहीं जाऊं, पूरी जिंदगी में दीन में लगा दूंगा, अब मैं अपने ख्वाहिश नफ्स के लिए निकाह से दूर हो जाता हूं, औरतों से दूर। ये अहद करके तीनों निकल गए। हमारे नबी पीछे पीछे दाखिल हुए घर में। हमारी माँ ने इत्तला दी कि भाई ऐसे ऐसे 3 लोग आए थे और ये अहद करके चले गए, इबादत ऐसे ऐसे करेंगे। कहा अच्छा बुला के लाओ। सहाबा इकराम को आवाज दी, कहा भाई 3 आदमी आए थे, अभी देखो यहीं आसपास होंगे, बुला कर लाओ। तीनों को बुलाया गया, खड़ा किया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया इबादत के ताल्लुक कि मैंने सुना तुमने ये अहद किया, देखो तुम लोगों में सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और बगैर रोजे के भी रहता हूं।
मैं रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और देखो मैंने निकाह भी किए हैं। आखिरी टुकड़ा है हदीस का, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो भी मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। फलैसा मिन्नी, मुसलमानों की जमात में शुमार नहीं है उसका। अपनी मर्जी से तुमने इबादतें घड़ली बना ली, अपनी मर्जी से उसको नेकी का नाम दे दिया। अरे मैं तो रात में सोता भी हूं और जब सो लेता हूं थोड़ी देर तहज्जुद तक, फिर उठ के अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता हूं। मैं रोजा भी रखता हूं दिन में और अगले दिन इफ्तार भी करता हूं, यानी बगैर रोजे से रहता हूं, और मैंने निकाह भी किए हैं। ये कैसा अहद किया है तुम लोगों ने? और हदीस का जो आखिरी टुकड़ा है ना, फलैसा मिन्नी, जो भी मेरे तरीके से अलग हटेगा उसका मेरे से कोई सरोकार नहीं है। फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं हो सकता। मालूम हुआ इबादत में, कैसी भी इबादत हो, नेकी के किसी काम में अगर वो काम नबी मोहम्मद से साबित नहीं है, नबी मोहम्मद के जमाने से उसका सबूत नहीं मिलता है, तो फिर हम कितनी बड़ी उसको तसव्वुर में नेकी लिया है, वो नेकी नहीं हो सकती। अब अगली बात जो आ रही है वो 15वीं शाबान के ताल्लुक से आ रही है। 15वीं शाबान की रात जो हमारे माशरे में होता है वो तो खैर दीगर बातें हदीस की किताबों में क्या है ताल्लुक से, उसको जानिए, बड़े मुख्तसर तौर पर इसको समझ लीजिए। 15वीं शाबान की रात के बारे में बहुत रिवायात आती हैं जिनमें इस रात की बात फजीलतों का जिक्र है, लेकिन ये सारी की सारी रिवायात एक आध रिवायत के अलावा सब की सब ज़ईफ है और मौजू है। चूंकि कसरत तुर्क से मरवी है, बहुत सारी आती हैं, अलग अलग हदीस की किताबों में बयान की जाती हैं, इसलिए उलमा इकराम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि भाई चलो इतनी सारी रिवायतें आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो इस रात की फजीलत होगी, मान लेते फजीलत है इस रात की, लेकिन क्या है ये नहीं पता। इसी ताल्लुक से अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लेकर आए हैं जो दो अलग अलग तुरुक से आती है। वो रिवायत इस रात के ताल्लुक से बिल्कुल सही है, यानी नबी के फरमान कहने के मुताबिक है। वो रिवायत क्या है, बड़ी मशहूर है कि जब 15वीं शाबान की शब होती है, रात आती है, तो अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है, अपने आसमान से दुनिया के आसमान पर आ जाता है और कहता है, फिर तमाम लोगों को नजर रहमत से देखता है, सबकी तरफ नजर रहमत करता है, मुशरिक और कीना परवर के अलावा सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। एक रिवायत आ रही है, इब्न हब्बान की रिवायत है। इसी तरीके से यही रिवायत थोड़े अलग अल्फाजों के साथ भी है कि आसमान दुनिया पर आता है और उसके बाद सबकी तरफ नजर रहमत से देखता है, काफिरों को ढील देता है और मुशरिकों को ढील देता है, इसके अलावा सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये दो अलग अलग अल्फाज रिवायतों के साथ तस्लीम किए जा सकते हैं। इसमें क्या पता चलता है कि यह रात खास ऐसी है कि अल्लाह नजर रहमत फरमाते हैं। किसको माफ कर देते हैं? जो मुशरिक नहीं होता, जिसका दिल कीने से पाक होता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये जो काम करने, एक तो शिर्क को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना, दूसरा अगर हमारे दिल में हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, इससे अपने दिल को साफ रखना है। अगर हमारे भाई के ताल्लुक से हमारे दिल में हसद है, जलन है, उड़न है, कपट है, हम उसका बुरा चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, हम उसको गिरता हुआ बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जलील हो, रुसवा हो, तबाह बर्बाद हो जाए, वो भाई चाहे सगा हो या सौतेला, पड़ोसी हो या एक मुसलमान होने के नाते भाई हो, अगर ये हमारे दिलों के अंदर है तो ऐसी सूरत में 15वीं शाबान हमारे लिए नहीं है। 15वीं शाबान का कोई फायदा हमें हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मग़फ़िरत न फरमावेगा। पहली चीज तो ये, तो फजीलत समझ में आई, हदीसें समझ में आ गई। अब जो झूठ है हमारे समाज और माशरे में इस महीने के ताल्लुक से, वो झूठ पूरी रात जागना, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म की नमाजें पढ़ना, 10-10, 12-12 रकात, उनको सहाबा के नाम से मशहूर करना, मजलिस मस्जिदों में मुंतकिल करना, चायों का इंतजाम, खाने नाश्ते का इंतजाम करना, हलवे की देगे लगाना, कब्रिस्तान की जियारत के लिए बाज़ाब्ता टोली दर टोली पहुंचना, ये सारी खुराफातें कुरान और हदीस इन चीजों से, खुराफातों से पाक। 4 अमल हैं। एक हलवा खोरी, हलवा बनना चाहिए भाई 15वीं शाबान को। क्यों बनना चाहिए? दलील क्या है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, कहने वाले कहते हैं, स्टोरी बयान करने वाले, लिहाजा नबी ने हलवा खाया था। हम भी आपकी सुन्नत और मोहब्बत में हलवा खाते हैं। तो अब ये बयान करने वाले शायद कभी किताब खोलते तो मालूम होता, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए शव्वाल के महीने में, 15 शव्वाल। शव्वाल कब आता है? रमजान के बाद। शव्वाल में दंदाने मुबारक शहीद हो रहे, खुशी है। 2 महीने पहले हलवा बनाकर बैठे, शव्वाल के महीने में दांत शहीद हुए, और ये कब लेकर आ रहे हैं उसको? शाबान के महीने में। और हलवा भी ऐसा बना के रखा जाता है कि दांत टूट जाए, हलवा ना टूटे। खाया भी कभी जो बढ़ता है, यूपी में तो हमारे यहाँ बहुत होता है, वो बाज़ाब्ता बड़ी बड़ी परातों में बना के उसको सुखाया जाता है, तबर्रुकन बांटा जाता है पूरे गांव में, और उसे तोड़ते रहो, फिर दांत से टूटेगा नहीं। लेकिन पूछा जाए क्यों? कि हमारे नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, उन्होंने हलवा खाया था, इसलिए सुन्नत में अमल होता है। ये तो आलम है हमारे अवाम का। दूसरा क्या अकीदा इस महीने के अंदर? रूहों की आमद। कब्रिस्तान जाएंगे, हमारे अम्मा अब्बा दादा की रूहें ज़ियारत करेंगे आके कि हमारे बच्चे कब्रिस्तान आए कि नहीं आए, बताओ भूल गए? हम खुद, हमें अपना बचपना याद है, दिल्ली में ही कब्रों को सही कर रहे हैं, मट्टियां लगा रहे हैं, अगरबत्तियां लगी हुई हैं और कुमकुमे लगे हुए हैं, रास्ते आम है, कॉफी चल रही है फ्री में, और मांगने वालों के कतार है, एक बड़ा मजमा आम है, ज़म्मे गफीर। हमें पता ही नहीं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। रूहों की आमद, रूहें आएंगी वापिस। इस्लाम के अंदर किसी भी फिरके के ताल्लुक से यह अकीदा नहीं है कि जब एक बार मलकुल मौत रूह को कब्ज कर ले तो वो रूह दोबारा कभी दुनिया में आ जाती, मुमकिन ही नहीं है। कुरान में तो आयत है, जब रूह कब्ज कर ली जाएगी तो वो गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह एक बार दुनिया में जाने दीजिए। क़ाला रब्बिरजिऊन, एक बार अल्लाह ताला पलट लगेगा, अब नहीं मौका है, रूह नहीं आ सकती दोबारा। सही हदीस का मफहूम है, शहीद तमन्ना करेगा जो सबसे आला मकाम रखता है अल्लाह की बारगाह में। पूछा जाएगा कोई ख्वाहिश का, अल्लाह दोबारा जिस्म चाहता हूं, दोबारा दुनिया चाहता हूं। कहा क्यों? कहा ताकि फिर तेरे नाम पर शहीद हो जाओ। उसकी रूह नहीं आ सकती दुनिया में, वो तो अल्लाह का मुकर्रब है। क्या अकीदा बनाया हुआ? रूहें आती हैं, लिहाजा हमें उन रूहों के लिए मुअत्तर करना है गली महल्ले घर कब्रिस्तान को, और फिर फातिहा पढ़नी है उसके ऊपर, फिर कब्रों की जियारत, फिर अगले दिन का रोजा। लोग पूरी रात इबादत की है, मुख्तलिफ किस्म की नफिल नमाजें अदा की हैं, जिसमें 12 रकात, 10 रकात, 8 रकात, 50 रकात, क़ज़ाए उमरी, ये सारी नमाजों की लिस्ट बनी हुई है। मस्जिद से ना जाएं। पहले ऐलान होता था, पहले तो ऐलान ही नहीं होता था, खैर जैसे चाहो वैसे उड़दन काटो। अब ऐलान होने लगा 3-4 साल 5 साल से, हम देखते हैं हर मस्जिद में, जी भाई कोई घर से बाहर ना निकले, मसाजिद में ही रहें, नवाफिल पढ़ते रहें। अब 2 साल से ऐलान और बदल गया है, इसकी कोई रिवायत मौजूद नहीं है, घरों में जाएं फजर पढ़ें। तब्दीली आ रही है, जैसे जैसे इल्म आता है गफलत और जाहिलियत खत्म हो जाती है। जो भी रिवायतें आती हैं इस ज़िम्न में, चाहे वो शाबानु शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह इस तरीके वाली रिवायत, या अम्मी आयशा की वो वाली ज़ईफ सदीक तरीन ज़ईफ रिवायत कि वो कब्रिस्तान गए थे और अम्मी आयशा ने पूछा, जी मैं आपके पीछे आई थी और बताइए क्या बात है। कहा आज अल्लाह ने मुझे बुलाया और जो कब्रिस्तान जाएगा और वो बनु कल्ब की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत कर दी जाएगी उसकी, जो कब्रिस्तान में जाए।
जब मगफिरत ही कर दी जाएगी तो हमारे नबी ने उठाया क्यों नहीं अम्मी आयशा को? हमारी अम्मी आयशा तो पीछे पीछे जा रही है, आपको हल्का सा पता लग गया, आपने कहां बताया? अरे किसी कोई साहबी जाके इस रात, तो रात का तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, हजरत उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, आप सारी खिलाफतें उठा लीजिए, कितनी बार शाबान आया? क्या जागने का सबूत मिलता है कहीं? क्या इबादतों का सबूत मिलता है कहीं? जो इबादतें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में इबादत नहीं थी, वो आज भी इबादत नहीं हो सकती। सारी की सारी रिवायतें, यहाँ तक कि अगले दिन रोजा रखने वाली अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो बात बयान की जाती है, दो रावी मुनक़ते, उसको हदीस कहने ही सही नहीं, मौजू दर्जे के वो मन घड़त, उस मन घड़त पर लोग ऐसी कसरत से रोजा रखते हैं उस 15वीं शब, जबकि सही हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 को रोजे रखा करते थे। अय्याम बीस कहते हैं। अगर 13, 14, 15 का आप रोजा रख ले तो क्या कबाहत है? हमारे नबी तो वैसे भी पूरे महीने के रोजे रखते थे, एक दो छोड़ देते थे। तो अगर हमें वाकई अपने रब का तकर्रुब चाहिए, सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होना चाहते हैं, नबी की आन बान शान के लिए हम मर मिटना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सुन्नत पर अमल करते हुए 13, 14, 15 का रोजा रखें। आप पूरी रात जाग कर, और जो आप एक अकेला तन्हा रोजा रखते हो उस रिवायत के ताल्लुक से, वो तो झूठी बात है, वो तो झूठ हजरत अली के नाम पर बोला गया है। और कोई आलिम मना नहीं करता, कोई मुफ्ती मना नहीं करता। कब्रों की ज़ियारत में क्या होता है? पहले तो लड़के लड़के नजर आते थे, तो लड़कियां भी देख लीजिए आप, औरतें भी देख लीजिए आप। ये तो हाल है हमारे इस्लाम का, हमारे इस्लाम के मानने के तरीके का। जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर कोई अमल नहीं है तो वो मरदूद है, इसको बिदअत कहा जाता है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, शाबान की फजीलत के ताल्लुक से जो कुछ था वो मैंने बयान कर दिया। अगर वाकई इस रात में जो कुछ भी सही तरीन नबी से मिलता है, उसमें दो चीजें आती हैं, हम शिर्क को तर्क कर दें, अपने दिल को साफ कर लें, अगर हमें अपनी मग़फ़िरत चाहिए। वरना अल्लाह तो रोजाना आसमानी दुनिया पर आते हैं, रोजाना कहते हैं कोई मांगने वाला मैं दे दूं। तहज्जुद के वक्त रोज आते हैं, फजर के वक्त चले जाते हैं वापिस। ये तो सही बुखारी की रिवायत है। जो अमल अल्लाह रोज कर रहे हैं उसको एक साल के बाद करने की क्या जरूरत? जो अमल रोज हो रहा है, जो फजीलत रोज मिल रही है, उसको 15वीं शाबान से जोड़ने की क्या जरूरत है? वो तो आप जब भी तहज्जुद में उठ जाए, अल्लाह यही फरमाते हैं, है कोई मक़सद तरफ करने वाला। तो शाबान के ताल्लुक से यही था, बेकार की चीजों से बचें, बिदअत से अपने आप को बचाएं, इस्लाम को कुरान और हदीस की रोशनी में जाने, और जो नबी की सुन्नत में नहीं है उससे अपने दामन को बचाएं, और बिल्कुल कुल्ली तौर पर इन तमाम बिदअत और खुराफात का बाइकाट करें। एक सच्चा मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि जो इस्लाम है वो लोगों तक पहुंचाए, और जो इस्लाम नहीं है उससे लोगों को रोके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हम सबको सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की मौला तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.